पहले जो मंदिर था ये भयानक जंगल था, मतलब यहाँ बहुत से पेड़ भयानक जंगल से आवेष्टित थे ये मंदिर। ताहिर खां तो खुद भेजे थे आपने, हाँ, अपने प्रतिनिधि को। पहाड़ा चुनाव सर थैंक यू। हाँ, तीनों चार इकट्ठा। क्या नाम का? राम अवतार। आप खुद राम अवतार? हाँ यस। और बाबा भोले के मंदिर में हो गया सर मेरा। तो अब आएंगे दोबारा? अब आएंगे दोबारा यहाँ पर शादी करेंगे? आप प्रॉपर शादी करने के लिए 2-4 लोग आएंगे, सब लोग साथ में पूरा खाना पीना पार्टी कराएंगे सबको यहाँ पे। महादेव दिन में आते थे, शाम को 4 बजे पहले यहाँ पूजा पाठ करके चले जाते। 4 बजे के बाद कोई नहीं आता था। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत पहले एक बाबा जी आए थे, श्री श्री त्यागी जी महाराज जी। उन्होंने इनको ये मंदिर का रूप दिया इनको। पहले एक आए थे इलाहाबाद के, वो उन्होंने कुछ अपनी नौकरी की मान्यता मानी थी, तो उन्होंने बताया हम लोग आते हैं मंदिर डेली, तो मुलाकात होती रहती है लोगों से। राम सागर यादव। हम तो जब से आवाज़ जाती 81 से। 81 से? हाँ, आ रहे हैं। बिच्छू बहुत हैं यहाँ, बड़े बड़े काले बिच्छू बहुत हैं, दिखाई पड़ेंगे लेकिन कभी आज तक कुछ नुकसान नहीं हुआ, कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूँ अर्पिता लोक मिश्रा। सुल्तानपुर के धम्बौर में एक मंदिर है, बाबा महेशनाथ मंदिर। वहाँ पर हम मौजूद हैं और उस मंदिर को लेकर ये प्रचलित है कि यहाँ पर आप अपनी जो भी इच्छा जाहिर करते हैं वो पूरी होती है। और ये भी एक कथा है कि उस शिवलिंग के ऊपर कभी छत नहीं लग पाई। क्या है पूरी कहानी? मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा और सेवा करने वाले हैं हमारे अविनाश सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे आखिर मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं, उस शिवलिंग को लेकर क्या कथा है, बताइए। पहले जो मंदिर था ये भयानक जंगल था, मतलब यहाँ बहुत से पेड़ भयानक जंगल से आवेष्टित थे ये मंदिर। पूज्य स्वामी जी टहलते हुए यहाँ आए थे। स्वामी श्री त्यागी जी महाराज, श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज, उनका स्वर्गवास हो गया 2006 में। तो वो टहलते हुए जब यहाँ आए तो यहाँ बाहर एक शिवलिंग है। शिवलिंग के साथ माँ भगवती पार्वती विराजमान हैं, ऐसा लोग कहते हैं, उनकी मान्यताएँ हैं। जब वो टहलते हुए यहाँ आए, लोगों से पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर का निर्माण कराऊँगा। धीरे धीरे साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। मंदिर जब निर्माण होने लगा, जब मंदिर पर छत पड़ती तो अपने आप गिर जाती थी। क्या कारण था? वो कोई देवी शक्ति थी या क्या कारण? आप कितनी बार प्रयास हुआ होगा? ये 3-4 बार प्रयास हुआ, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। छत नहीं लग छत नहीं लग पाई। तो फिर स्वामी जी अंदर खुदाई कराए तो अंदर से भी एक प्राकृतिक शिवलिंग निकला, तो उस पर मंदिर का निर्माण हो गया। स्वामी जी की परम इच्छा ये थी कि इस मंदिर में पंचकुटी का निर्माण हो, कि चारों कोने पर 4 मंदिर, एक जिस पर मंदिर बना हुआ है। मौके पर 4 मंदिर बन चुके हैं, एक मंदिर बनना भी बाकी है। जी। अच्छा, जो लोग अपनी यहाँ इच्छाएं रखते हैं, कहते हैं सब पूरी हो जाती है, भोले बाबा सब पूरी कर देते हैं? जी अवश्य। इसमें कोई अनुभव हुआ है? देखिए, हम कोई इच्छा विशेष मांगने आते नहीं हैं, हम सेवा करते हैं, उनकी जो इच्छा होगी वो हमें देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आप एक पुजारी के तौर पे हैं? जी नहीं, हम केवल एक सेवक के रूप में हैं। मेरी श्रद्धा है, मेरा अपना उन पर विश्वास है, बचपन से लगाव है। यूँ कहें तो पिताजी हमारे 25-30 साल से आते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं भी उनके साथ बचपन से ही आने लगा था। पिताजी श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, यहाँ मंदिर में 2 सांपों की कहानी क्या है? जी, वो सांप श्री स्वामी जी के ही समय से रहते थे, वो आज भी हैं और समय समय पर देखते हैं। जो बहुत लोग जिनका शुरू से यहाँ लगाव है वो कभी कभी उनको देखते भी हैं। आज भी देखते हैं। तो कभी किसी को नुकसान किया हो ऐसा कुछ? जी नहीं, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं। किसी को नहीं? कभी किसी को नहीं। वो ये नहीं कि सबको अपना मतलब हाँ, अब सबको नहीं देखेंगे। वो जो मतलब शुरू से आ रहा है, कभी कभी उसको दिखते हैं। जी, हर शनिवार को यहाँ मेला लगता है और शिवरात्रि को विशाल, मतलब यहाँ 2:30-3 बजे से ही जलाभिषेक होने लगता है। और यहीं से नहीं, सुबह से और सुल्तानपुर जनपद से ही लोग आने लगते हैं। लगभग लाखों की भीड़ यहाँ आती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये कई सालों पहले का मंदिर है, तो ये जो विकास हुआ है, मतलब मंदिर के जो प्रांगण बने हैं, भव्य मंदिर बना है, इन सब का निर्माण किसने करवाया? ये सब मंदिर के जो चढ़ावा चढ़ते हैं, जो भक्त रहते हैं, तमाम भक्त यहाँ अपना दान देते हैं, ये सब वहीं का है। कोई सरकारी सुविधा यहाँ मुहैया नहीं कराई गई है। वो दान के पैसे जो आते हैं उसी से मंदिर का निर्माण होता है। कई लोग मदद करते भी हैं, जैसे अभी एक फौजी थे, रिटायर होके आए थे, उन्होंने ये बनवाया आगे का, ये कमरा भी उन्होंने बनवाया। तो कुछ लोग अपने तरफ से भी मदद करते हैं और जो चढ़ावे का पैसा आता है उससे भी मंदिर का निर्माण होता है। जैसे हमारे एक चाचा जी हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, तो वो मंदिर की देखभाल भी करते हैं। जी। अच्छा, मंदिर के किनारे मैंने देखा कि बहुत ऐसे पेड़ हैं जो काफ़ी वो बताते हैं लोग। अभी जैसे एक टीम आई थी
वैज्ञानिकों की टीम आई थी, तो उन लोगों ने कुछ सैंपल लिया या क्या लिया कैसे उन लोगों, मैंने भी उनसे सुना कि ये करीब 2000 साल से पुराना ज़्यादा पेड़ों की आयु को जो निकाला गया वो 2000 साल से पुराना। तो अभी जो ये देख रहे हैं ये तो इसका समझिए आधा रूप है। ये मैंने भी अपने बचपन में देखा, ये बहुत बड़ा था। और तब आप इसके नीचे शायद खड़े होते हो, बारिश होती तो बारिश 15 मिनट बाद आपके ऊपर बूंद गिरती, इतना हाँ इतना घना था ये जी। ठीक है, आओ पहाड़ा सुनाओ। चलिए सर, थैंक यू। बैठ। हाँ, तीनों चार इकट्ठा ही। का नाम था? राम अवतार। आप खुद राम अवतार? हाँ, यस। और बाबा भोले के मंदिर में मतलब क्या, मतलब दर्शन के लिए आए हैं या फिर ऐसे ही घूमने के लिए? दर्शन करने के विचार से भी आता हूँ, साफ सफाई में भी। अच्छा, आप सेवा करते हैं? हाँ, जैसे झाड़ू भी लगा सफाई देता का हूँ। जिम्मा आप ही के हाथ में? नहीं, और भी हैं, ऐसा नहीं मैं ही अकेले। हाँ, तो कब से हैं इस सेवा में आप? मैं प्रतिदिन 2 से 3 घंटा अवश्य हाँ। यहाँ लगभग 6 वर्ष से आ रहा है। ये मंदिर बनी प्राचीनतम मंदिर है, कहने वाले कहते हैं। यहाँ पर बहुत बाबा आते हैं, सत्संग के मॉडल कुछ बैठते हैं, शिक्षा भी देते हैं कुछ लोग। अच्छा, अभी भी होता है? हाँ, तो मैंने सुना था कि बाबा महेश्वर नाथ का जो है मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और बहुत भी यहाँ जो मान्यताएं की गई हैं अधिकतर पूरी हुई हैं। इसलिए मेरे मन में एक लालसा था कि आइए चलते हैं, एक बार भोलेनाथ का दर्शन किया जाता है, जिससे कि जो भी मन में इच्छाएं हैं पूरी हो जाएं। आप कहाँ से आए वैसे? मैं इस समय अमेठी गौरीगंज से हूँ। ये मंदिर आप अक्सर आते रहते कि पहली बार है? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं DR इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ। आप भी दर्शन के लिए आए? जी, चश्मा वश्मा लगाया लेकिन ये तो बना है। मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ सर यहाँ अकेले पे। आए? अकेले नहीं सर जी, के साथ में आया हूँ। अच्छा, आप इन्हीं के साथ? हम लोग सुल्तानपुर गए थे, तो मैं तो एक बार इसके पहले आया था, तो मुझे इतना मालूम था कि यहाँ पे बाबा महेश्वर नाथ का शनिवार को यहाँ पे मतलब जैसे प्रोग्राम होता है यहाँ पे, तो हम लोग सोचा जाए एक बार ये और घूम लेते। सर जी नहीं मालूम था, इनको घुमाने आए, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अशोक यादव, उसके बाद मैं रहने वाला हूँ अमेठी के। तो मंदिर में मतलब ये जो कहा जाता है कि भाई यहाँ पर आप कुछ अगर अपनी इच्छा जाहिर करें तो बाबा भोलेनाथ पूरा कर देते हैं? बिल्कुल कर देते। मैंने 1-2 बार ही माना था, मेरी इच्छा को पूरी किया हो। अच्छा, हो गया वो इच्छा। और मैं अब की बार क्या हुआ, लव मैरिज मैंने शादी किया था, अब की बार मैं आऊँगा यहाँ शादी करूँगा। कितने साल हुए शादी? अभी तो मैं 3 महीना हुए। अच्छा, अभी जल्दी ही किया पर करूँगा शादी मैंने यहाँ पर भी। अच्छा, मंदिर में आकर भी शादी यही करना चाहता यहीं हूँ। से मांग के गए थे क्या? मांग के गए थे, यहीं पे मेरा सब कुछ पूरा हो गया। मैं यहीं शादी करने आऊँगा अभी 1 महीने बाद। अच्छा, जब आप आए थे अकेले आए थे दर्शन उस करने? समय मैं अकेले आया था, तो वहाँ पर मांग के गए थे? बस मांग के गया था हम लोगों के साथ ही थोड़ा हमारा सेट हो जाए। बस हो जाए तो हो गया सर मेरा। तो अब आएंगे दोबारा? अब आएंगे दोबारा यहाँ प्रॉपर शादी करेंगे? आज प्रॉपर शादी करने के लिए 2-4 लोग आएंगे, सब लोग साथ में पूरा खाना पीना पार्टी कराएंगे सबको यहाँ पे। चलिए, महादेव। वीरेंद्र प्रताप सिंह और बिट्टू सिंह। मंदिर से जुड़े हैं आप? जी। मतलब ऐसा मंदिर पुजारी है या फिर सेवा? नहीं, व्यवस्थापक प्रबंधक, सब व्यवस्थाएं देखी जाती है। पुजारी तो यहाँ रखे गए हैं ना। तो मंदिर का अगर हम इतिहास आपसे पूछें तो भाई कब से ये मंदिर एक स्वरूप में आया, ये सब बताइए। ये 95 पहले तो यहाँ पूरा जंगल था। 95 तक पूरा जंगल था। 95 में श्री 1008 त्यागी जी महाराज यहाँ आए, उनको लाया गया गाँव वालों के द्वारा, तो वहीं निर्माण कार्य शुरू कराए वो। बाकी तो यहाँ पे ऐसे मतलब चिन्हित कैसे किया, मतलब यहाँ पे कुछ अलौकिक हुआ था या फिर उनको एक? नहीं, पुराना मंदिर तो था ही पहले ना। हाँ, बहुत पुराना मंदिर कोई बता नहीं पाता। जो 100 साल के बुजुर्ग हैं वो भी नहीं बता पाते हैं कब से है। यहाँ शिवलिंग था पहले से? शिवलिंग पहले से था। और बरगद का स्वरूप तो हजारों साल पुराना दिखाई ही पड़ रहा है। बड़ी बृहद। हाँ, तो लोग दिन में आते थे, शाम को 4 बजे पहले यहाँ पूजा पाठ करके चले जाते। 4 बजे के बाद कोई नहीं आता था। हम लोगों को समझते हुए यहाँ जंगल तक पूरा पत्ता गिरा रहता था। तो 95 त्यागी महाराज आए, वही अपना निर्माण कार्य शुरू कराए। तो ये जो आप बाहर देख रहे हैं, ये पुराना है ये। अच्छा। हाँ, इस पे जी इस पे छत मान्यता ऐसे है कि इस पे छत नहीं डाली जा सकती है। कोशिश हुई थी, छत नहीं पड़ पाई। तो त्यागी महाराज भी उठा के इनको बाहर कर दिए। वो शिवलिंग जहाँ है उनको रूप दे दिए शिवलिंग का। अच्छा, ये छत के अंदर नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए उन्हें बाहर रख दिया। देखिए वो जो टीना छाया है वो भी उतना खुला ही है। ये पूरा ढका था या फिर इनके लिए खोला गया? नहीं, इनके लिए खोला गया। ये तो बाद में बनाना, ये तो एक भक्त थे वो छुआए। अच्छा, सहयोग किया? हाँ, सहयोग किया। तो यहाँ मेला वगैरह? मेला तो आप सावन में आइए, 22 तारीख से चल रहा है, शुरुआत हो रही सावन की। पूरे 1 महीना मेला रहेगा। 3 बजे से जल चढ़ी होनी शुरू हो जाएगी।
सावन में हर शनिचर को मेला लगता है और शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। और एक अधिमास होता है जो तीसरे साल आता है, उसमें 1 महीना पूरा मेला चलता है। शिव आशीष पाठक एडवोकेट हैं हम। सुल्तानपुर में? जी, यहीं के मूल निवासी हैं, सुल्तानपुर में प्रैक्टिस करते हैं। तो मंदिर को लेकर क्या जानकारी है? मंदिर ये है कि यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं जुड़ी हैं, वो उनसे पूरा होती रहती है। भगवान उनकी सुनते रहते हैं। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत पहले एक बाबा जी आए थे, श्री श्री त्यागी जी महाराज जी। उन्होंने इनको ये मंदिर का रूप दिया इनको, और उनकी मान्यता ये है कि ये 5 मंदिर ही वो बनवा के तैयार करवाएंगे। और यहाँ पे एक लगभग 3 मंदिर तैयार हो गई है, 4, एक मंदिर बचा है, अब उसका भी कार्य प्रगति पर है, जल्दी ही पूर्ण होगा। जी। अच्छा, ये जो एक प्रचलित है कथा कि शिवलिंग जो यहाँ पर है मंदिर प्रांगण में, उसके ऊपर आप छत नहीं हो पाई है अभी तक, ऐसा मतलब क्या रीज़न मानते हैं? मतलब हो नहीं पाती, गिर जाता है, या जी कोई अलौकिक शक्ति मानते हैं? ये जो पहले महाराज जी थे उनके द्वारा ये मतलब कि एक प्रकार से समझ लीजिए साबित किया गया था कि उन्होंने कई बार छत इस पर डलवाने की कोशिश की, कई बार पड़ी भी, लेकिन वो छत रुकी नहीं, गिर जाती थी किन्हीं कारणवश। तो ऐसा माना जाता है कि दैवी शक्तियाँ हैं कुछ, जो कहते हैं कि ये भगवान हमेशा धरती से और आसमान से कनेक्टिविटी बनी रहे, कोई इनके ऊपर छत नहीं, पर्दा नहीं कर सकता। तो ऐसी शक्तियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही मानी जानी शक्तियाँ हैं। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है जी। ये कितना साल पुराना है ये तो किसी को पता नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी दादी लोग बताती थी कि उनकी सास लोग आती थी यहाँ दिया जलाने। मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है ये। हाँ, मेरी दादी की सास आती थी। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और मंदिर यहाँ पे कोई कभी निर्माण करा नहीं पाया, ऐसी मानता है कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, आप देखेंगे अभी चल के। इसके ऊपर कभी भी छत नहीं पड़ पाई। मेन कोशिश हुई थी? हाँ, कोशिश हुई थी इसके ऊपर, लेकिन कभी छत पड़ नहीं पाई। मतलब क्या वजह मानते हैं? कई बार छत डालने की कोशिश की गई, कभी गिर गया छत तुरंत ही, या कभी कुछ दिन बाद गिर गया। इस वजह से आप देखेंगे अभी भी ये शिवलिंग बाहर है और इसके ऊपर कटाया गया है छत, कभी भी छत पड़ नहीं पाई यहाँ पे। अच्छा, मान्यताओं को लेकर हम बात करें कि भाई यहाँ जो लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं बाबा भोलेनाथ के सामने, उसके लेकर कोई कहानी? हाँ, जैसे मान्यताएं हैं, कई लोग मान्यताएं माने। आज तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आए थे इलाहाबाद के, वो उन्होंने कुछ अपनी नौकरी की मान्यता मानी थी, तो उन्होंने बताया हम लोग आते हैं मंदिर डेली, तो मुलाकात होती रहती है लोगों से। तो उनकी नौकरी लगी थी, तो आए थे यहाँ पे, भंडारा कराए थे। भंडारा लोग कराते रहते हैं। आपने भी कभी कुछ किया? मानता अभी तो मैंने मानी नहीं है कोई। जी, श्रद्धा? हाँ, श्रद्धा है। राम साइबर यादव। हम तो जब से आवाज़ जाती 81 से। सन 81 से? हाँ, आ रहे हैं यहाँ से। ये कैसे के बनवाए इसका बनवाए यहाँ तो शुरुआत में जब ये त्यागी जी आए, इसके पहले बहुत आदमी काम लगवा करते थे यहीं कुल के प्रापर के, तो यहाँ सबसे नहीं पाते थे। इसके बाद लगा थी। हाँ, शनिवार को मेल लगता है। शिवरात्रि में भीड़ होती है। हाँ, तो जगह नहीं देती, यहाँ से वहाँ तक आदमी आने जाने में बहुत मशक्क़त होती है। बहुत सब कहा था नहीं है, दुड साहब घूमत हैं, मतलब बहुत पुरान, और दर्शन करे आवत हैं शिव भगवान के। नहीं, तो पहले त्यागी जी के पीरियड में जब यहाँ बैठते थे तो सामने दिखाती सब कुछ होता था, और वो सो मेला वेला में तो ज़्यादा नहीं दिखते हैं उसे। अच्छा, कोई मतलब यहाँ पे ऐसा है कि भाई अपनी मन्नतें मांगो यहाँ पर? हाँ, तो पूरी हो जाती है। पूरी मान्यता पूरी हो जाती है भाई। तो अच्छे। हाँ, हम तो जब से यहाँ जुड़े हैं तब से हमारा काफ़ी भाई विकास हो। हाँ, विकास हो रहा है। कृपा बनी भगवान बाबा हुई। और 4 रोज जब बीत जाता है तो पता नहीं ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे क्या है इनकी रूप बुला लेते हैं। हम बुला लेते हैं भाई, कतो गोड़ में कैसे क्या है सपन में मामला, ऐसा करते हैं भाई। हिंट दे दी ही। हाँ, क्या कहाँ भूल गए क्या, कैसे आओ मंदिर चले आओ। वही बात। कि जब त्यागी जी यहाँ पर आए स्वामी जी, तब से आपका परिवार लगा हुआ है जी सेवा में? जी, पिताजी हमारे थे। उसके बाद मैं भी बचपन में आता, मुझे एक किस्सा याद आता, मैं पिताजी के साथ आता था। एक बार मुझे प्रसाद के रूप में एक सेव दिए थे। मुझे हल्का हल्का स्वरूप उनका याद आता है कि मैं बचपन में आता था पिताजी के साथ, तो प्रसाद रूप में दिए। गए कहाँ हुआ फिर अंतिम क्षणों में? अंतिम क्षणों में यहीं, उनकी अंतिम इच्छा थी ही यहीं कि मेरी समाधि यहीं बने, और समाधि उनकी मंदिर में बनी है। उसकी पूजा पाठ उनकी होते हैं। पूजा पाठ। जी। अच्छा, अभी हम और लोगों से बात कर रहे थे तो वो 2 सांपों की बातें बता रहे थे मंदिर में, सांपों के आने और जाने की बात। ऐसा है? जानवर यहाँ बहुत हैं और बहुत खतरनाक जानवर हैं, लेकिन आज तक चाहे
आधी रात को कोई आया हो, चाहे जब आया हो, टाइम टू टाइम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं किए किसी का। बिच्छू बहुत हैं यहाँ, बड़े बड़े काले बिच्छू बहुत हैं, दिखाई पड़ेंगे लेकिन कभी आज तक कुछ नुकसान नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, एक बार तो अभी हम पिछले साल बैठे थे यहीं, पीछे से आए नाग देवता, ऐसे राउंड करके गए, उसमें त्यागी महाराज है उसमें। और उनके पास जाते हैं? उनके पास जाएंगे, क्या है कि उनकी कुटिया में रहते भी थे हम लोग। हाँ, जब यहाँ कुटिया थी, जहाँ ये पक्का बन गया आज, वहीं उनकी कुटिया थी, छप्पर, तो वो लटके रहते थे उनके उसी बड़े से जो लकड़ी था, सब बांस वाँस उसमें लटके रहते थे, नुकसान नहीं किए कभी। तो वो भी उनसे हाँ पूरा, हाँ नीचे भी उतार आते थे वो सांप, हम लोग तो देखे भी थे, साक्षात देखे थे। मतलब ऐसे? नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं, किसी नहीं। ये जब इनका निर्माण भी हो रहा था, जब खुदाई हो रही थी, तब बहुत जानवर निकले थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा बिच्छू और सांप निकले थे, लेकिन मारे नहीं किसी को, कोई नुकसान नहीं किया, सब चले गए। अच्छा, कोई सहयोग ऐसा अभी हो जो आप सहयोग चाहते हो मंदिर के लिए, प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है ना कि त्यागी महाराज कभी किसी मांगे नहीं, वो अपनी कुटिया से कभी निकलते भी नहीं थे, जल्दी मंदिर पे भी नहीं जाते थे। कभी निकलना हो तो हमको बुलाते थे कि आइए चलना है कहीं, उनको लेके जाते थे, वहीं जाके अपने भक्त के यहाँ वहीं लौट आते थे। अब किसी को कुछ नहीं पता, हमारी सीमेंट मोहरंग की दुकान भी है, हम उनको सीमेंट मोहरंग देते थे, बुलाएं तो पैसा वो बैग से निकालते थे, जैसे ATM से पैसा निकला हो, हमेशा उसमें होता था। हाँ, लेकिन मांगे नहीं, कभी किसी नहीं मांगे, फावड़ा कुदाल या तसला कभी किसी मांगे नहीं, खुद बनाए। मांगने की प्रथा यही नहीं है, हम भी 15 साल से देख रहे हैं, कोई बता दे कि हमसे एक बोरी सीमेंट मांगे हो, कभी किसी नहीं मांगे। पेटी में जो चढ़ता है उसी निर्माण कार्य होता है, पुजारी के पास जो चढ़ता है वो पुजारी का है, उससे हमसे मतलब नहीं है जी। सरकार से कुछ है ऐसी मांग, भाई करवा दे? सरकार को खुद देखना चाहिए ना। मान लीजिए ये वीडियो उन तक जाता है तो क्या है आपकी डिमांड? डिमांड तो बहुत है, अभी आपको नहीं था बात बता दें, यही सर्वे हुआ जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, वहीं सर्वे होके गया है हाई मास्क वाला लाइट का, उसी के साथ हमारे तिराहे पर हुआ जहाँ हमारी दुकान है, वहाँ लग गया, यहाँ नहीं लगा। माननीय विधायक ताहिर खान द्वारा रास्ता चौड़ीकरण काम है, मेला जब चलता है तो दिक्कत होती है, परिसर भी बहुत कम है, बाउंड्री ज़रूरत है। तो ताहिर खान के पास कोई ऐसी बात पहुंची कभी? ताहिर खान तो खुद भेजे थे अच्छा, अपने प्रतिनिधि को, सर्वे करके गए, क्यों नहीं लगा, उसी के साथ हमारी दुकान के पास सर्वे हुआ, वहाँ लगा। तो क्या करें, मांग जब मिलना ही नहीं कुछ तो उम्मीद नहीं आपको? उम्मीद नहीं है, वो भोलेनाथ बैठे हैं, वो खुद दे रहे हैं। मांगना क्या है, उनसे मांगना है, वो तो सबको दे रहे हैं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।